हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंगशाला में। आज हम देखेंगे जेई मेन 2025 जो जनवरी सेशन था उसके पीवाईक्यू। ठीक है, तो हम डिटेल में इसके सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज। इस इक्वेशन के में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये क्या, 9/x-9/√x+2 इंटू में 2/x-7/√x+3 इक्वल टू 0। ये क्वालिटी इक्वेशन तो है नहीं, तो हम इसकी क्वालिटी इक्वेशन कैसे बनाएं। अगर आप देखो कि मैं 1/√x को अगर टी मान लेता हूँ तो 1/x क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, 1/√x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर ये 9t² -9t+2 में 2t² -7t+3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9t² -9t+2, 9 टू जा 18, 18 7 18, 6t² -9t² क्या लिखेंगे, 9t² -6t -3t, ओके, +2, और इसमें 3 टू जा 6, तो -6t -t+3 इक्वल टू 0। इसमें 3t कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, 3t -2, इधर से -1 कॉमन लेंगे, 3t-2। ठीक है, और इस वाले में क्या कॉमन लेंगे, 2t कॉमन लिया तो क्या जाएगा, t-3, जैसे -1 कॉमन लेंगे तो t-3 इक्वल टू 0। तो 3t-2, 3t-1, 2t-1, t-3 इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या जाएगा, t इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, हम्म, ओके, 2/3, 1/3, 1/2 और 3। ओके, नाउ अगर हमें x की वैल्यू देखनी है, √1/x इज इक्वल टू क्या, t। यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो सभी पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव आती है तो हम उसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि 1√x है वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, आउटपुट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो √x इज इक्वल टू 1/t, और x इज इक्वल टू 1/t²। तो हम ऐसे ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये सभी वैल्यू क्या इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो डायरेक्टली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। The sum of square of all the root of this equation is। हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स है उन सबका स्क्वायर का सम बताना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस मॉड x-3 4 इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये मॉड कब 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर 2x-3 0 वेर x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 पे मॉड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट केस फर्स्ट केस लेता हूँ, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3/2, ग्रेटर इक्वल टू 3/2, तो मोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम पॉजिटिव से खोलेंगे। तो x² प्लस 2x-3 - 4 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2x - 7 इज इक्वल टू 0। ओके,
नाउ इसको रूट निकाले, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ए की वैल्यू क्या है 1c -7 अपॉन 2a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 बाहर ले लीजिए, तो ये 2 आ जाएगा और 7 प्लस 8 आ जाएगा अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8, और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो x की क्या होगी -1 प्लस 2 रूट 2 -1 माइनस -1 -2 रूट 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए, तो नेगेटिव है तो ये पहले तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये डिस्कार्ड हो गई। अब ये देखते हैं 3/2 से ग्रेटर देन है ही नहीं, तो कैसे चेक करना है इसको, लेट कर लेते हैं -1 प्लस 2 रूट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ओके, तो 2/रूट ग्रेटर देन 3/2 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे ये 3/2 प्लस 1 2/2 ग्रेटर देन 3 to 5/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 को इस तरफ ही ले जाते हैं, तो 4√2 ग्रेटर इक्वल टू 5, स्क्वायर करो इसको, 14×32 ग्रेटर देन, ये ट्रू कंडीशन है, तो इसका ये क्या है 3/2 से ग्रेटर देन, ये रूट क्या है एक्सेप्टेड। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट केस क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड केस कि x इज लेस देन 3/2। तो अगर x इज लेस देन 3/2 होगा तो ये मोड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो -2x प्लस 3 -4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से फाइंड कीजिए, x इज इक्वल टू क्या जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू -1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 8 बन गया, तो 2√2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो 1 माइनस रूट 2। तो आप देखिए 3 क्या होता है 1.5 के इक्वल होता है। अगर आप देखिए 1 प्लस रूट टू की वैल्यू कहती है 1.414 होती है, तो 2 से ग्रेटर देन हो गई, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये नेगेटिव में जाएगा 1 - 1 पर, तो ये क्या रूट क्या हो जाएगा एक्सेप्टेड। तो इसमें दो रूट क्या हो जाएंगे एक्सेप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला है इसने क्वेश्चन में कि हमें स्क्वायर रूट के स्क्वायर का सम निकालना है, तो अब ये रूट है, तो फर्स्ट रूट कौन सा हो जाएगा हमारा 1 - रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस में सेकंड क्या था -1 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका करें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 8 माइनस 2ab। ओके, 8 9 10 11 12 12 -6√2, इसमें 6 कॉमन लीजिए, तो 2 -√2, तो 6 -2√2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ ऑन थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल a belongs to R, for which the equation 2x square plus a minus 5x plus 15 is equal to 3a has no real root, the interval alpha comma बीटा। तो हमें इसमें ये कंडीशन हमें बतानी है। ठीक है, तो हमें पहले इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कैसे सॉल्यूशन हो, नो रियल सॉल्यूशन हो। तो नो रियल सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है बताइए, बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में a -5x प्लस 15 -3a इज इक्वल टू 0। तो नो रियल रूट मतलब -b स्क्वायर -4ac है, माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3a लेस देन 0। होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 10a, 5 टू जा 8 है, 5 टू जा 8 और 16 120 है ना, और 8 16 दिया 24 a। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर 10 कहते हैं प्लस 14 ए, 120 माइनस 25 विल बी माइनस का 95 लेस देन 0। ओके, अब इसके फैक्टराइज 19 माइनस 5, 19 माइनस 5, ओके ना। तो 95 किसको होता है, 19 इंटू 5 करें तो 95 आएगा, तो इन माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन 0। ठीक है, तो a कॉमन लिया, a प्लस 19 माइनस 5 कॉमन लिया, a प्लस 19 लेस देन 0। नाउ a प्लस 19 we take common out, a minus 5 less than 0, तो a is equal to आ जाएगा। अगर हम इसके नंबर लाइन पे देखें तो a is equal to माइनस 19 फर्स्ट और 5, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन बताना है, ये देगा माइनस 19 टू 5, मीन्स a belongs to माइनस 19 टू 5। नाउ हमें क्या पूछा है कि कैपिटल है x बिलोंग्स टू z, क्या लिख रखा है यहाँ पे देखो, जो सेट है x उसमें x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z, मतलब इस सेट में से हमें क्या लेना है, इंटीजर इंटीजर लेने हैं, और अल्फा कोमा बीटा ले, अल्फा और बीटा के बीच के सारे इंटीजर हमें लेने हैं, फिर उनका स्क्वायर का क्या करना है, सम करना है। तो हमें बेसिकली क्या लिख रहा है, समेशन ऑफ x बिलोंग्स टू x एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच के कौन कौन से इंटीजर आएंगे, पहले पॉजिटिव देखिए तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेगेटिव वाला देखिए, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ऐसे 2 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक चल जाएगा, ये 18 के स्क्वायर तक। आई बात समझ में? तो इसके बीच में जैसे कौन कौन से इंटीजर जाएंगे, माइनस 18 माइनस 17 माइनस 16, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, तो पहले मैंने क्या लिखा 1 2 3 4 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो नेगेटिव वाले का स्क्वायर है ना यहाँ पे लिख दिया। तो इन सभी की वैल्यू का क्या लेना, स्क्वायर का सम करना है, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है 4, तो 4 5 5 टू 10 और एक 11 अपॉन 6, 4 टू 8 और एक 9, 11 आएगा 9 आएगा। ठीक है, प्लस में सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू 18, 18 इंटू 19 इंटू 8, 18 दूनी 36 और एक 37 अपॉन 6। ठीक है, तो ये तो कितना आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, 30 की इक्वल होगी, और इसको आप सोल्व करोगे अगर तो किसके इक्वल आ जाएगी बताइए जल्दी से, तो आ जाएगी 2109, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2139, 2139, मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये बात समझ में, कोई भी डाउट है तो बताइए यहाँ पे। तो हमें क्या गिवन था इसमें कि हमें एक का सेट निकालना था जहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या हो, नो रियल सॉल्यूशन हो। तो नो रियल सॉल्यूशन रूट का मतलब क्या होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन क्या होता है, 0 होता है। तो हमें उसके लिए इंटरवल मिला अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा इंटरवल ओपन इंटरवल। तो जो कैपिटल एक्स है वो एक्स बिलोंग टू जेड, और एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, माइनस अल्फा बीटा, मतलब माइनस अल्फा कॉमा बीटा का जो इंटरवल है उसमें से हमें सभी इंटीजर को लेना है, वो क्या होगा, सेट एक्स होगा। अब उस सेट एक्स के ऊपर क्या लगा रखा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लगा रखा है, मतलब उसकी बाय बाय एक एक एलिमेंट लो, उसका स्क्वायर करो, फिर उसका सम करो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सेट के सभी एक्स एलिमेंट का स्क्वायर का समेशन करना है हमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स वेयर a प्लस c इक्वल टू 15 b इक्वल टू 36/5 देन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो अगर हम देखें इसके इक्वल रूट है तो सर आपके b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर। नहीं बेटा, उससे नहीं होगा, उससे आप करके देखोगे तो एक 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी, वो हमसे सोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे जो क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल से करना। कैसे करना भाई, पहले आप इसमें 1 - 1 2 - 2 पुट करके देखना, उसमें से ही इसका क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलते हैं बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी ए आ जाएगा, प्लस में सी ए माइनस सी बी आ जाएगा। अगर आप देखें तो ए बी कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया, बी सी तो जीरो के इक्वल आ गया। चला एक्स इक्वल टू 1 इसके रूट है, और क्या दोनों इक्वल रूट्स है तो इक्वल मतलब दूसरा रूट भी क्या होगा, एक्स माइनस 1 होगा, मतलब इसके दो रूट होंगे, एक्स इक्वल टू 1 और 1। अगर आप देखें तो मतलब डायरेक्टली हम कर सकते हैं, समेशन ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। सम ऑफ द रूट क्या है, 1 और 1, 1 और 2। तो इसमें अगर हम ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, माइनस बी सी प्लस में ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप 2 टाइम्स ऑफ ए सी यहाँ पे लेके आए और ए बी यहाँ पे तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए बी बचेगा, प्लस में बी सी बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से बी कॉमन ले लूँ, ए प्लस सी बचेगा। अब मुझे ए प्लस सी की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी की वैल्यू 36/5 और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 3 आ जाएगा और इससे कटेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 54 आ गई। ठीक है, नाउ अगर अब हमें क्या निकाला, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, तो ए प्लस सी के तो 15 का स्क्वायर तो कितना होगा, 225 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50, और तो 225 माइनस 108, तो कितना हो जाएगा बताइए, 117। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 117, 117। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आए समझ में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - 1 2 - 2 इस टाइप से पुट करके देखिए, उसका रूट मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के सभी रैशनल रूट है उसके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर। अगर मैं भी इसको ओपन करके लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर मैं 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, टी प्लस, बताओ क्या हो जाएगा, टी प्लस 20 में से 11 गए तो 9 बचेंगे, तो टी प्लस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12 है ना, तो माइनस 40 प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया, टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 4 टी प्लस 3 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 4 और माइनस 3। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, टी की वैल्यू 4 और माइनस 3। तो पहले बताओ क्या पुट करें, तो अगर हम पहले -3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 4। अगर हमने 4 पुट किया तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो 11 माइनस 4
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7 अपॉन 2, 7 चौक 28। तो 81 और माइनस 81 करोगे कितना आएगा 3, 7 में 2 का 5, तो अंडर रूट 53 आ रहा है, तो अंडर रूट 53 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। हमें रूट कैसे चाहिए, रैशनल, तो ये वाले हम नहीं लेंगे रूट्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 है उसकी वैल्यू कितनी, -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x तो माइनस प्लस 14 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। 7 दूनी 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और 7। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है, तो प्रोडक्ट कर जाएगा, एक तो 2 आया, एक 7, तो कितना होगा प्रोडक्ट 14। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन था। तो ये सारे सभी जेई मेन के क्वेश्चन है 2025 जनवरी सेशन के। ठीक है, तो नहीं से इतना हार्ड नहीं आता, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे परसेंटाइल लेके आ सकते हैं। और क्वालिफिकेशन तो आपको पता है कि मार्क्स यानी चैप्टर होता है वैसे भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा थीटा बीटा थीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस equation, then m and m minimum and maximum value of this expression and find the value of this equation. Okay, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा की पावर 4 प्लस, इसमें अल्फा थीटा जो मैं अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ठीक है ना, थीटा बार बार लिखने प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तुम्हें पता है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे निकालते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए माइनस कोस थीटा अपॉन 2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। ठीक है, अब अल्फा की पावर 4 निकालना है प्लस बीटा की पावर 4, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या आ जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, और माइनस माइनस 1/2 करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1/4। तो हमारा आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब हमें जो इसको बोल देते हैं एफ ऑफ थीटा, इसको क्या बोल दिया मैंने, एफ ऑफ थीटा। अब हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, एकदम डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखें तो ये होल स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीट होल स्क्वायर बन रखा है, और ये भी इसमें स्क्वायर की टर्म है। तो हम देखें तो कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू और इंटरवल का 0 से 2 पाई, तो अगर मैं पाई/2 पुट करूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इससे 0 हो गया मिनिमम, तो 1, तो इसकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो स्मॉल एम क्या आ जाएगा इसका, तो 0 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, टोटल आंसर 1/2। अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1/4 प्लस 1 कितना हो गया 5/4, तो 25/4 माइनस 1/2 ना 25 और 60 कितना हो जाएंगे 17/16 हो गया। ठीक है, तो तो हमें पूछा 16 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो कैपिटल एम कितना है 17/16, स्मॉल एम कितना है 1/2। अगर इसमें आप सोल्व करें तो 17 प्लस कितना आ जाएगा 8, 8×2 = 16, हाँ, अपॉन 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 25। तो 25 इसका क्या है फाइनल आंसर।
तो उसमें 6 ही क्वेश्चन आए थे जेईई मेन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।